हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 9वां अभ्यास सवाल का जवाब, जिसके अंतर्गत हम क्रिया व भेद पढ़ रहे थे। तो हमने क्रिया के भेद जाने, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, हम क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है। और क्या लगाकर सवाल पूछने पर यदि उत्तर मिलता है, क्रिया से पहले क्या लगाना है, सवाल पूछना है, और यदि उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो प्रश्न 6 चलिए करते हैं। मैंने नई पुस्तक खरीदी, ठीक है। मैंने नई पुस्तक खरीदी। अब कल मैंने क्या कहा था, मैंने नई क्या खरीदी, तो पुस्तक खरीदी, जवाब मिल गया। क्या होगा यहाँ पर, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ से देखकर स्पेलिंग गलत मत लिखना, सकर्मक क्रिया लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तन्मय खेल रहा है, ठीक है। तन्मय क्या कर रहा है, तो खेल रहा है, उत्तर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। अब फिर यहाँ सवाल पूछे, बच्चे क्या उड़ा रहे थे, ठीक है। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जवाब मिल गया, सकर्मक क्रिया। मोना जोर से हंस पड़ी, ठीक है। मोना जोर से क्या हंस पड़ी, तो नहीं मिलेगा जवाब। तो ये अकर्मक क्रिया, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्योंकि उड़ना तो क्रिया है ना, तो उसी से पहले क्या लगाएंगे, तो अकर्मक क्रिया। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। देखो, राधा ने संजीव को क्या लिखा, ठीक है। लिखा क्रिया है ना, उससे पहले हमने क्या लगाना है, तो क्या लिखा, पत्र लिखा, जवाब मिल गया, सकर्मक। ध्यान रहेगा, ठीक है। मैंने नई पुस्तक खरीदी, सकर्मक क्रिया। तन्मय खेल रहा है, सकर्मक क्रिया। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, सकर्मक क्रिया। मोना जोर से हंस पड़ी, अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। राधा ने संजीव को पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया गया है ना। तो ये कैसे पता चलता है कि काम हमने नहीं किया, दूसरे से करवाया गया, हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला, मृणालिनी सविता से बच्चे को सुलवाती है। तो कहाँ से पता चल रहा है हमको, ठीक है, सुलवाती है, ठीक है। तो वही हमने छांट कर लिखना है, जिनसे ये पता चलता है कि काम स्वयं नहीं किया है, हमने किसी दूसरे से कराया है। प्रकाश सुषमा से बटन लगवाता है, ठीक है। तो लगवाता है, ठीक है। किशोर कुली से सामान उठवाता है, तो यहाँ उठवाता है। रागिनी ने स्वाति से पंखा चलवाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चलवाया से पता चलता है हमें, ठीक है।
और माँ ने पवन से खाना बनवाया, तो बनवाया से पता चलता है। तो आप देखेंगे हमें ऐसे शब्द कैसे हम लोग करते हैं, जैसे अब धोबी से कपड़े धुलवाए, है ना, तो धुलवाना, करवाना, सुलवाना, लगवाना, उठवाना या उठवाता, है ना। तो यहाँ देखिए सुलवाती है, लगवाता है, उठवाता है, चलवाया, बनवाया, ठीक है। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि काम स्वयं न करके दूसरे से कराया गया है। तो याद रखिए, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब तीसरी क्रिया कौन सी पढ़ी हमने? प्रेरणार्थक क्रिया। अब आपने याद रखना है, अब हमारी 3 क्रियाएं होगी, हमने पढ़ी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो कभी ऐसे ही कह दें आपको प्रेरणार्थक क्रिया के 3-4 वाक्य बनाइए, है ना। तो इसी तरह के वाक्य बनवाने हैं कि मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, मैंने बहन से काम करवाया, है ना, मैंने माँ से खाना बनवाया, है ना। चलिए, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ दिए गए हैं ये कोष्ठक में सारे शब्द। अब हमने सही शब्द यहाँ पर लगाने। ये थोड़ी ना कि चल लिखा तो चल आ जाएगा, उठ लिखा तो उठ आ जाएगा, नहीं, है ना। चिड़ियाघर के जानवर डैश लगे, तो क्या लगे? चीखने। तो यहाँ क्या आएगा? चीखने। माली ने बगीचे में पौधे लगाए या लगवाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, पौधे लगाए, ठीक है। माली ने बगीचे में पौधे लगाए। रेखा डॉक्टर के पास क्या आएगा? जाएगी या जा रही है? रेखा डॉक्टर के पास गई, है ना, या जाएगी, कुछ भी आ सकता है। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। गाड़ी को तेज नहीं चलाना चाहिए। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को उठाया, ठीक है। तो ये देखिए, चीखने, लगाए, ठीक है, गई, ठीक है। रेखा डॉक्टर के पास गई, ठीक है, जाने का भी गई हो सकता है। और यहाँ बनाई, चलाना, उठाया, ठीक है। बस अभी हमने यहीं तक करना है, प्रश्न 8 तक, ठीक है। और वो जो हमने पहले किया था, देखो, सुलवाती, लगवाता, उठवाता, चलवाया, बनवाया, ठीक है। तो यही शब्द आपने उठाकर वहाँ पे लिखने हैं 7वें प्रश्न में, है ना, और 8वें का ये है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपने याद रखना है, अब 3 क्रियाएं आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। अब तीनों को आपने याद रखना है कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ठीक है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आपने पेंसिल से लिखने का काम भी करना है, तो अभी बैठ के लिखिए। चलिए, ओके, बाय एंड थैंक यू।